नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मुझे और कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि जो बातें बताते हैं ना कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक फ्रॉड कंपनी है जहां अप्लायंस लोगों को बेवकूफ बनाकर कमीशन कमाते हैं और उनका 33,000 का लॉस होते हैं। जो 33,000 जो उन्होंने वो देते हैं अप्लायंस को, वो डूब जाते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि ये जो मेन पॉइंट है फॉरएवर लिविंग फ्रॉड है ना, 33,000 लॉस, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि ये जो फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है, ये बहुत पुरानी कंपनी है ना। 45 साल हो गए इस कंपनी को लेके। मोर देन 3 बिलियन की ग्लोबल कंपनी है ये, जो डायरेक्ट सेलिंग बेस पे काम करते हैं। ठीक है, जो एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल पे ये काम करते हैं। तो ये एक लीगल बिजनेस है, लेकिन ये कंपनी का जो नाम है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि कंपनी गलत करते हैं, बट इसमें बहुत दोनों डिफरेंस है। एक होता है कि एक अपलाइन, और एक होता है कि कंपनी। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अपलाइन और कंपनी बहुत डिफरेंस है। कौन गलत किसके साथ कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो टॉपिक में जो बताया, या मेरे जो कमेंट सेक्शन में बताया है एक पर्सन ने, राइट, तो इन्होंने बताया कि फॉरएवर लिविंग काफी फ्रॉड कंपनी और 33,000 का उनका लॉस हो गया, राइट। तो कंपनी और अपलाइन, इन्होंने बताया कि अपलाइंस यहाँ पे पैसे खाते हैं या 33,000 ये लोग खा जाते हैं, राइट। तो जो भी है, हम इस पे बात करेंगे कि इसमें गलती किसका है, राइट, कंपनी का है या अप्लायंस का। तो इसका पूरा हम डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ मैं हर टाइम आता रहूंगा। और अगर आपको जानना है कि हम लोग कैसे काम करते हैं एक ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, एक अलग जो हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम से हम काम करते हैं, उस सिस्टम के बारे में अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात समझेंगे पहले। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी जो है, कोर कंपनी, ये 45 साल पुराना कंपनी हो गया, राइट। उसके साथ साथ इसका 3 बिलियन ग्लोबल कंपनी है, राइट। उसके साथ ये डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम मॉडल पे काम करते हैं। एमएलएम इज लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, इस बिजनेस मॉडल पे ये काम करते हैं। सो अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि जो नए नए लोग, एक्सपीरियंस मतलब जो नए नए पर्सन आते रहते हैं इस बिजनेस में, ठीक है, तो नए पर्सन के दिमाग में, नए पर्सन के माइंड में ये सवाल जरूर आते हैं कि ये 33,000 जो है, ये 33,000 क्या होता है, 33,000 जो रुपए है ये क्या होता है, इसका रियलिटी क्या है, राइट। सो यहाँ पे हम समझेंगे कि लोग कहते हैं कि अपलाइन को पैसे देने पड़ते हैं, राइट। सच ये है, ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को हम कहते हैं एज अ फॉरएवर लिविंग बिजनेस ओनर। आप कह सकते हो इसको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसको हम कहते हैं जो भी पर्सन इस बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए आते हैं, तो उस पर्सन का जो एक होता है ना बिजनेस लेवल, उस बिजनेस लेवल को हम कहते हैं 2cc, ठीक है। 2cc का जो अमाउंट होता है, ये 2cc का अमाउंट होता है। हर टाइम इसका जो अमाउंट है वो बदलते रहता है। इसका दो चीजें मैं आपको डिटेल्स पे तो नहीं बताऊंगा कि 2cc क्या होता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है बिजनेस को, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस पर जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। हालांकि 2cc मतलब एक होता है, अमाउंट होता है, ठीक है, जिससे बिजनेस शुरू होता है, ठीक है। तो 2cc का जो अमाउंट होता है, यहाँ पे भी दो चीजें होता है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, राइट। 2cc का अमाउंट दो टाइप का होता है। एक होता है कि जो कॉम्बो ऑफर होता है, जो फॉरएवर का एक ऑफिशियल वेबसाइट में आप अगर आप जाएंगे foreverliving.com, या तो आप जाएंगे ellostorindia.in, ठीक है। तो यहाँ पे ellostorindia.in पे अगर आप जाएंगे, या तो foreverliving.com पे जाएंगे, तो वहां पे आप देख पाएंगे कि 2cc क्या होता है, राइट, ये कॉम्बो ऑफर क्या होता है, 2 महीने का पॉलिसी क्या होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स .com पे भी अगर जाएंगे आप, तो वहां पे भी आपको काफी सारे पॉलिसीज भी दिख जाएंगे कि फॉरएवर लिविंग एक्चुअल पॉलिसी क्या है, राइट। वहां पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये 33,000 जो अमाउंट है, ये दरअसल जो अमाउंट है, इसको आपको अपलाइन को देने नहीं होते, ठीक है। ये एक इनिशियल प्रोडक्ट परचेज होता है। इससे क्या होता है, जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी कंपनी में आप जाएंगे एज अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको अगर काम करना है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट होते हैं, जिस अमाउंट से वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट होते हैं, राइट। तो फॉरएवर लिविंग कंपनी में 33,000 का जो अमाउंट है, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप कह सकते हैं। इस अमाउंट से कोई भी पर्सन आते हैं तो 2cc लेवल से वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी एक पॉइंट है, किसी पर्सन का अगर 2cc के अमाउंट नहीं होते, देन ही और शी कैन स्टार्ट विद 5,000 रुपीज। 5K से भी इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज भी बहुत लोगों को नहीं पता होता। हालांकि 5K और 2cc का डिफरेंस अगर आपको पता लगना है, ये दोनों चीज, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उस पे जाके मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं 5K या 2cc दोनों में क्या अंतर होता है, किस पे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, राइट, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सच ये है कि 2cc जो होता है, अप्लायंस को देने नहीं है, ये कोई फीस नहीं है अप्लायंस के, राइट।
ये एक इनिशियल प्रोडक्ट परचेज है, ठीक है, कंपनी से करते हैं जिससे आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हैं, राइट, और बिजनेस शुरू कर सकते हैं, है ना, एक ग्लोबल बिजनेस। अगर आपको ग्लोबली करना है देन यू कैन स्टार्ट द बिजनेस विद 2cc, क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ है, राइट, इतने सारे देश में है, तो आप इस बिजनेस को कहीं पर भी कर सकते हो, राइट, इन 160 प्लस कंट्री में से। उसके बाद क्या होता है कि 2cc करने पर आप खुद ही कर सकते हैं स्टेप्स को, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आप सही टीम में जाएंगे तो उस टीम में आपको गाइड किया जाएगा कि ये जो प्रोसेस है ये कैसे किया जा सकता है, राइट, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना आप मुझे पैसे देंगे, राइट, इसको कोई जरूरत है ही नहीं। तो क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है, राइट, 2cc करने के बाद, है ना, पैसे यहाँ पे डूबते नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन यहाँ पे, जितने भी पर्सन यहाँ पे बिजनेस करने आते हैं, तो ये लेवल जो है बेसिक लेवल है, इसको सबको करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि कौन सा टीम क्या काम करता है, राइट। जो रियल स्कैम है मैं आपको ये बताऊंगा, तो अनएथिकल प्रोसेसेस चल रहा है जिसके तहत ये चीजें हो रही है, राइट। हालांकि 30,000 का जो स्कैम है ये दरअसल क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ 33,000 नहीं, यहाँ पे और अलग अलग टाइप के स्कैम होते हैं। ये क्यों होता है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट जो होता है, जो अपलाइन है, राइट, ये जो अनएथिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, देखो, किसी भी कंपनी में लाखों करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है। इस कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स, लाखों करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स है। हालांकि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कंपनी से, राइट, वो आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। तो जो भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ही सब कुछ है। क्यों है सब कुछ, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटर को पहले मिलता है, देन उसके बाद कस्टमर्स को जाता है, राइट। आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे तो ये होता ही है। तो प्रोडक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कस्टमर, ठीक है, कि अगर कोई भी कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं से भी ढूंढेंगे, वो चाहे वो यूट्यूब से ढूंढे, चाहे वो गूगल से ढूंढे, तो जहां से भी मिलते हैं उसके बाद कॉन्टेक्ट करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स उनके पास आते हैं, राइट। तो सभी इंडस्ट्री में कुछ कुछ ऐसे ग्रीडी पर्सन होते हैं, कुछ कुछ ऐसे पैसे खाने वाले लोग होते हैं, है ना। वो लोग सिर्फ क्या होता है, वो लोगों को हेल्प करने की माइंडसेट से नहीं जाते हैं, वो लोग बस एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम करते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, किसी भी तरह ज्वाइन करा दो बस, किसी को भी उठा के, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब का स्कैम करा के, या चाहे वो कोई भी एड चला के, जहाँ पे वो डायरेक्टली कंपनी के जो पॉलिसीज है वो शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते, बिकॉज इनको डर होता है कि चाहे अगर कोई पर्सन आ जाए और वो पर्सन को अगर पता लग जाए कि फॉरएवर लिविंग कंपनी और सुन के वो भाग ना जाए, तो इसी चक्करों में वो लोग ये अनएथिकल प्रोसेसेस करते हैं, और इसी के तहत जो लोग होते हैं उन लोगों को लगता है कि स्कैम हो गया। यहाँ पे गलतियां सिर्फ अपलाइन के नहीं होते, दोनों पार्ट्स गलतियां होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपलाइन का ही होता है, यहाँ पे पर्सन के भी गलतियां होती है, क्योंकि वो लोग सपनों के बहकावे में आ जाते हैं, राइट। सपना दिखाते हैं कि आपको गाड़ी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, बाइक मिल जाएगा, इसी लालचीपन में भी बहुत लोग फंस जाते हैं कि उसी चक्करों के तहत वो लोग 33,000, 30,000 जो भी है, 40,000 जो भी अमाउंट मांगते हैं वो दे देते हैं, है ना, ब्लाइंडली। उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये फॉरएवर लिविंग कंपनी है, इसमें बिजनेस होता है, उनको नहीं पता है कि बिजनेस है, इनको ये लगता है कि ये पार्ट टाइम जॉब है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। तो इसको आपको क्या करना है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी आपको ऑप्शंस आते हैं किसी भी पेज में, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, आपको उस पे डिटेल्स में जानना है कि ये क्या है, पहले ये क्या होते हैं, पहले इस पे आपको रिसर्च करिए। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ये सही है मेरे लिए, देन ओनली आप आगे बढ़िए, ठीक है। सो 2cc करवाने पर जो अपलाइन होते हैं, ये अनएथिकल प्रोसेस जो करते हैं, ये सारे अपलाइन क्या सिर्फ 2cc करवाने पर ध्यान देते हैं। ये लोग आपको झूठ बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट होते नहीं है ना, पहले ये भी बताएंगे इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, पहले आप आइए, पहले आप मोटिवेशन का सेशन देखिए, है ना, पहले आप 5 दिन का सेशन लगाइए, फिर आप वो मोटिवेशन वाला सेशन देखेंगे, उसके बाद आपको 2cc चिपकाने की कोशिश करेंगे, राइट। और आपको बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये यहाँ पे 2cc के अमाउंट सबमिट करना है, उसके बाद पैसे आते रहे। आप मुझे ये बताइए कि ये फ्रॉड नहीं है क्या? किसी भी काम को लेके, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, किसी भी काम में, राइट, उस पे कुछ ना कुछ हार्ड वर्क, कुछ ना कुछ काम होता ही रहेगा, राइट, होगा ही होगा फॉर श्योर। अगर नहीं होगा तो वो फिर फ्रॉड है, क्योंकि पैसे आएंगे कैसे? अगर कंपनी में, आप एक चीज बताइए, किसी भी काम आप कर रहे हैं, किसी भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उस पे प्रोडक्ट या तो सर्विस, कुछ भी रहेगा, ये डेफिनेटली प्रोडक्ट्स रहेगा या तो सर्विस रहेगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, राइट, अगर प्रोडक्ट्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, देन दैट्स अ स्कैम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार पैसा लगा दीजिए, अगले महीने आपको सैलरी आती रहेगी, तो ये सब स्कैम है, ठीक है, ये स्कैम है। बट कंपनी इज रियल,
कंपनी अगर आप जाएंगे गूगल में जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, कहीं पर भी आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएंगे foreverliving.com की, एलो स्टोर इंडिया की आपको साइट मिल जाएंगे जहाँ पे ऑर्डर्स कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, राइट। तो सबकी आपको साइट्स मिल जाएगा। हालांकि ये जो प्रोसेसेस कर रहे हैं, ये जो अनएथिकल प्रोसेस कर रही है, तो अप्लाइन करते हैं। दूसरा ये होता है कि लोग बहकावे में आ जाते हैं। आपको बहकावे में नहीं आना है, आपको जो राइट प्रोसेस है, जो राइट पाथ है, उसको आपको देखना है। क्या होता है, पहले आपको देखना है कि काम क्या करना है ना। कि लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से कितना मिलेगा, एक होता है कि कितना मिलेगा और एक होता है कि क्या करना है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको काम पहले जानना है, उसके बाद कितना मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे देखो, अपलाइन जो है, कोई भी पर्सन हो जबरदस्ती करेगा ही करेगा, राइट। लेकिन आपको पहले आपको डराएगा जो भी है, लेकिन आपको अगर आप डर जाए, अगर आप है ना किसी भी बातों में अगर आप आगे डर जाते हैं, तो फिर वो आपकी लॉस है। क्योंकि किसी भी चीज को लेके, कोई भी हो, चाहे वो सेक्टर जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, आपको पहले रिसर्च करना चाहिए कि पर्सन की विजिबिलिटी कहाँ पे है, राइट। कोई भी पर्सन अगर बोल रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी कहाँ है, क्या वो ऑनलाइन प्रेजेंस में है, क्या उसकी शक्ल आपको कहीं पे दिख रहा है, राइट। क्या वो फेक चेक्स दिखा रहे हैं आपको, है ना। बहुत सारे ऐसे भी होता है कि फेक चेक्स दिखा देंगे आपको, राइट। तो ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चेक्स नहीं आते यहाँ पे, है ना। अगर पैसे आएंगे वो कंपनी से डायरेक्ट ईमेल आते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ चेक्स वेक्स नहीं बनते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन अगर दे रहे हैं, है ना, अगर आपको कैश मांग रहा है, अगर कोई अपलाइन आपसे जबरदस्ती कर रहा है या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपसे अगर कैश मांग रहा है, तो वो अपलाइन गलत है, ठीक है। फॉरएवर का जो कोड है उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड फाउंडेशन है यहाँ पे। अगर आपको अपलाइन बोले कि सिर्फ लोग जोड़ो, है ना, एंड प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो आप गलत टीम में है। ट्रू इनकम यहाँ पे एफएलएम में तब बनता है जब प्रोडक्ट्स की सेल्स होगा। प्रोडक्ट्स की सेल्स कब होगा, जब आप मार्केटिंग करोगे। ये दो जो चीजें हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स नहीं होगा, राइट। आप घर में कुछ भी चीजें यूज कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, तो उसका पहले मार्केटिंग हो चुका होगा, राइट। उसके बाद उसका सेल्स हुआ, राइट। तो फॉरएवर लिविंग का जो मॉडल है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर द प्राइमरी कंसर्न फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। मार्केटिंग, सेल्स जो भी है, प्रोडक्ट्स, फॉरएवर का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट जो भी है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, राइट। अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है क्या होता है ये सब चीजें, देन यू आर इन द रॉन्ग टीम, ठीक है। अगर आप सिर्फ कॉलिंग कर रहे हो, देन दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग दिस बिजनेस, ठीक है। कि कॉलिंग करना यहाँ पे सिर्फ काम नहीं होता है, या लोग जोड़ने का सिर्फ काम नहीं होता है। यहाँ पे काम होता है मार्केटिंग एंड सेल्स। अगर आप ये नहीं करोगे तो कंपनी कोई पैसा आपको नहीं देगा, ठीक है, जीरो देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्स एंड मार्केटिंग इज द प्राइमरी थिंग इन दिस कंपनी। तो सेल्स और मार्केटिंग करने से पहले आपको शेयर करना पड़ता है, राइट। तो शेयर कैसे करेंगे, है ना। शेयर करेंगे आप एक कुछ प्लेटफॉर्म्स में, है ना, कुछ एक सिस्टम पे आपका शेयर करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रोडक्ट्स लेके घर घर जाके सेल करना, नहीं करना है इसको, ठीक है। इसमें बिजनेस मॉडल में काम ऐसे करते हैं कि प्रोडक्ट्स मिलने के बाद आप कहीं पे शेयर करेंगे, एक सिस्टम पे शेयर करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, राइट। और एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। सिर्फ कॉलिंग करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। सिर्फ रिक्रूटमेंट करके भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे फायदा तब होगा अगर आप बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ देखेंगे। अगर आप इस बिजनेस को 30, 40 साल, 50 साल तक देखेंगे, देन तभी आपको फायदा होगा, राइट। यहाँ पे कोई रीच क्विक स्कीम मेथड नहीं है। यहाँ पे कोई एकदम से आप आ जाएंगे, एकदम से पैसा बन जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको कंसिस्टेंटली 1 से 2 घंटे डेली देने होंगे, राइट। एफएलबी में सक्सेस मेहनत से मिलती है, चमत्कार नहीं होगा, राइट। सो जो भी अपलाइन बोलता है कि 6 महीने में लाखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, राइट। ऐसा होगा नहीं। अभी आप रिसेंटली भी एक स्कैम देखे होंगे, राइट, जहाँ पे करोड़पति कोई पर्सन बन गया था, रवि करके, राइट। सो ये सब जो चीजें है ना, ये चीजें सही नहीं है। और इसी चीजों के चक्करों में बहुत लोग आ जाते हैं। बहुत लोग रिसर्च नहीं करते, बहुत लोग पढ़ने की कोशिश नहीं करते, वो लोग मतलब ट्राई नहीं करते कि चलो देख लेते हैं कि साइट्स क्या है, क्या पॉलिसी है, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, राइट। जो लोग ये सब नहीं करते, वो एकदम से, है ना, कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको सुन के, वो उसको मान के ही आगे चल जाते हैं। तो दैट इज द रॉन्ग थिंग, राइट। तो उससे कुछ होगा नहीं। तो आपकी जो सुरक्षा है आपके हाथ में है, राइट। नए लोग 3 चीजें जरूर करें। एक तो होता है कि ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, कि आप देखिए कि अपलाइन कहाँ पे विजिबल है, पहली बात तो, ठीक है। जो अपलाइन ये चीज बोल रहे हैं वो कहाँ पे विजिबल है, राइट। वो बस दूसरी के पीछे ही बात कर रहे हैं, क्या वो काम करने के बारे में नहीं बता रहे आपको, राइट। क्या सिस्टम है, कौन सा सिस्टम पे वो काम करते हैं, ये भी आपको बहुत जरूरी है, राइट। वर्किंग स्टाइल क्या है,
पूरी जानकारी लो आप। सेकंड थिंग इज, अगर वो बोल रहे हैं कि आपको अभी कुछ पता नहीं चलेगा, आप पहले 2cc करो देन ओनली हम आपको बताएंगे, देन लीव इट लाइक दैट, आप वहां से निकल आइए। क्योंकि अगर ऐसा कुछ प्रोसेस, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दुनिया में कि आपको कुछ बताएंगे नहीं, पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बताएंगे और बाद में जब पैसे देने के बाद बताएंगे, दिस इज नॉट, क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, सिस्टम आपको पहले पता लगना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू द वर्क, ठीक है। उसके बाद कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रीपेड होते हैं, प्रीपेड मेथड, यहाँ पे कोई कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम नहीं है, प्रीपेड मेथड से होता है, ठीक है। आप भी खुद भी ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपकी आईडी बन गई है तो आप खुद से ऑर्डर कर सकते हो, ये चीजें आप सीख भी सकते हो, राइट। वीडियोस भी काफी है। सो प्रोडक्ट्स हमेशा आपको एफएलपी के ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से ही खरीदेंगे, ठीक है। आपको अपलाइन को सीधे जाके कैश देने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको देना नहीं पड़ेगा, किसी भी अपलाइन को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी चेक आप जरूर कीजिए, ठीक है। एफएलपी इंडिया की जो ऑफिशियल पॉलिसीज है उसको आप पढ़िए ध्यान से, 50 पेजेस है, 50 पेज अगर आप एटलीस्ट धीरे धीरे एक दिन भी अगर 10 पेज भी आपने पढ़ लिया तो एटलीस्ट 5 दिन में आप इतना चीजें तो आप देख ही पाओगे, राइट, इतना चीजें आप स्टडी कर पाओगे। और तो फॉरएवर लिविंग उन लोगों के लिए एक ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग मेहनत करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं, एक एथिकल मेथड फॉलो कर सकते हैं। एथिकल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो सिस्टम है, क्या वो प्रोसेस है जहां पे पर्सन एथिकली काम कर सकते हैं, राइट, प्रोडक्ट्स पर बिलीव करके, है ना। क्योंकि देखिए ये सिस्टम या ये बिजनेस अपलाइन पे बिलीव करके नहीं कर सकते। कैसा वो सिस्टम रहेगा जहां पे इंडिपेंडेंटली आप इसको कर सके। हालांकि अपलाइन रहेगा लेकिन आपका एक इंडिपेंडेंट, एक होता है ना जिसको हम कहते हैं कि फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम कब मिलेगा? जब आप एक सिस्टम पे जाएंगे जिस सिस्टम में आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, राइट, इंडिपेंडेंटली आप चीजों के बारे में सीख सकते हैं, राइट। अगर आप एक सही अपलाइन के साथ जुड़ते हैं तो आपको ये सब की ट्रेनिंग मिलेगा, राइट। मार्केटिंग कैसे करना है इसका आपको ट्रेनिंग मिलेगा, है ना। क्या सिस्टम है जहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट रिटेलिंग होते हैं, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट रिटेलिंग, ऑटोमेटिक लीड जनरेशन, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग, ये सारी चीजें कैसे होता है, कैसा वो सिस्टम रहेगा, ये इसकी आपकी ट्रेनिंग मिलेगी, राइट। तो ये जो बिजनेस है एफएलपी, ये जो बिजनेस है आपकी लाइफ बदल सकती है, राइट। लेकिन गलत लोगों की वजह से जो हो रहा है ना इसकी जो है ना ये अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आप मत छोड़िए। क्योंकि क्या होता है, जो भी इस पर्सन के साथ ये स्कैम हुआ है ना, 33,000 का जो लॉस हुआ है इनके साथ, ये सब जो भी स्कैम हो रहा है ना, फॉरएवर लिविंग फ्रॉड, 33,000 लॉस, ये सब जो हो रहा है, राइट, तो ये कंपनी नहीं करते हैं, ठीक है। कंपनी के बारे में आप रिसर्च करिए पहले, राइट। उसके बाद आप ये देखिए कि कौन कर रहा है, कौन सा टीम ये स्कैम कर रहा है, ये फोकस कीजिए, राइट। तो आई होप आपका जो सवाल था, है ना, मैं उसका सही जवाब दे पाया हूँ। और ये जो चीजें इसमें काम कैसे होते हैं, क्या वो प्रोसेस है, क्या वो सिस्टम है, ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट। आपका अगर कोई भी सवाल हो इस कंपनी को लेके, इस काम को लेके, इस प्रोसेस को लेके, ये ऑटोमेशन को लेके, जो भी है, हमारा सिस्टम क्या है, सबके बारे में अगर आपको जानना है, कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो आप वहां से देख सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। एक 90 मिनट्स का वेबिनार है जहां पे आपको ये पता लगेगा कि हम किस टाइप से काम करते हैं, किस वे से हम काम करते हैं, राइट, एथिकली, ठीक है। तो वो भी आप पता लगा सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। और मेरे को अगर आपको कांटेक्ट करना है, कनेक्ट करना है कि कोई भी डाउट्स है आपको, डेफिनेटली उसका जो नंबर है, जो व्हाट्सएप लिंक है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो डेफिनेटली वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आप शेयर कीजिए उन लोगों को जिसके साथ ऐसा टाइप का स्कैम हो रहा है, राइट, ताकि उनको भी पता लगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।